नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने की कोशिश जरूर किया करें। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टाउन का एक मेंटेनेंस एम्प्लॉय एक वाटर पाइपलाइन को चेक करने आता है। लेकिन इस लेक में बहुत सारी किलर लैम्प्रेस थी जो कि उस एम्प्लॉय पर अटैक कर देते हैं और उसे मार डालती हैं। फिर इसके बाद हमें फिश एंड वाइल्ड लाइफ का ऑफिसर दिखाया जाता है, जिसका नाम माइकल होता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ समर वेकेशन गुजारने के लिए यहाँ पर आया था। माइकल की फैमिली में उसकी वाइफ, उसकी एक बेटी निकोल और उसका एक बेटा था। माइकल अपनी वाइफ से बातें कर रहा होता है कि तभी उसकी बेटी निकोल वहाँ पर आकर कहती है कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बीच पर जा रही हूँ। फिर माइकल को अपने डिपार्टमेंट से कॉल आती है, जो कि माइकल को पास के एक डैम की टरबाइन चेक करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वहाँ पर माइकल का बेटा आता है, जो कि काफी खुश था क्योंकि उसने एक फिश पकड़ी थी जिस पर एक लैम्प्री लगी हुई थी। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने डॉग के साथ फिशिंग कर रहा था, लेकिन तभी पानी से किलर लैम्प्रीज बाहर आकर उस आदमी पर अटैक कर देती हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालती हैं। तब उस आदमी का डॉग वहाँ से भाग जाता है। फिर माइकल अपने बेटे की फिश से लैम्प्री को अलग कर रहा था। तब माइकल का बेटा उस लैम्प्री को एज अ पेट अपने घर में रख लेता है। तभी उन लोगों के पास उनकी न्यू नेबर आती है और जब उसे पता चलता है कि माइकल यूएस वाइल्ड लाइफ का एम्प्लॉय है, तब वो बताती है कि आपके ही डिपार्टमेंट का एक आदमी काफी दिनों से मिसिंग है और कहा जा रहा है कि उसे किलर लैम्प्रीज ने मार दिया है। लेकिन माइकल इस बात से एग्री नहीं करता क्योंकि उसका मानना था कि लैम्प्रीज इंसानों पर तभी अटैक करती हैं जब उन्हें खाने के लिए कुछ भी ना मिले। फिर माइकल उस डैम पर चला जाता है जहाँ की टरबाइन काम नहीं कर रही थी। वहाँ जाकर वो अपने 3 साथियों से भी मिलता है। माइकल का असिस्टेंट उसे बताता है कि डैम में लैम्प्रीज की तादाद बढ़ती ही जा रही है क्योंकि लैम्प्रीज की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ती है। वो सारी किलर लैम्प्रीज हैं जो मछलियों को तेजी से खाती जा रही हैं। अभी वो लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उस सिटी का मेयर आ जाता है और ये एक लालची इंसान था। वो माइकल को कहता है कि तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम है, डैम को ठीक भी कर दो और लैम्प्रीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल में भी ले आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट की तादाद कम हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी इनकम भी कम हो जाएगी। जिस पर माइकल उसे समझाता है कि देखें, 1 दिन में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेयर उसकी एक नहीं सुनता और उसे ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट एंजॉय करने आए थे। यहाँ पर माइकल की बेटी निकोल भी अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी और माइकल का बेटा भी वहीं पर ही था। माइकल के बेटे को वहाँ पर वही डॉग मिलता है जिसके मालिक को लैम्प्रीज खा गई थी जब वो फिशिंग कर रहा था और तभी वो डॉग लेक में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारी लैम्प्रीज थी जो कि तेजी से मछलियों पर अटैक करके उन्हें खा रही थी। फिर निकोल जब बीच पर पानी से बाहर आती है तो उसकी लेग्स पर मछलियों का बहुत सारा खून लगा हुआ था और तब लेक में इतना ज्यादा खून देखकर सब टूरिस्ट वहाँ से भागने लगते हैं। घर आकर निकोल अपने फादर को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है जो लेक पर हुआ, लेकिन उसकी फादर माइकल उसे तसल्ली देते हैं कि देखो, ये लैम्प्रीज सिर्फ मछलियों पर ही अटैक करती है, इसीलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। माइकल का असिस्टेंट उसे बताता है कि टरबाइंस की होने के बावजूद भी लैम्प्रीज की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है और तो और वो लेक में भी आ गई हैं। तभी ये लोग अपने एक साथी को भेज देते हैं लेक को चेक करने के लिए, लेकिन तभी वो लैम्प्रीज उनके साथी पर भी अटैक कर देती हैं और उसे भी बहुत बुरी तरीके से मार डालती हैं। हालांकि माइकल और उसका असिस्टेंट भी वहीं पर ही थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनका साथी मर चुका है। और तभी उनकी नजर लैम्प्रीज पर पड़ती है जो डैम से निकलकर दीवार पर चढ़कर लेक में जा रही थी और वो खतरनाक बनती जा रही हैं क्योंकि उनकी भूख बढ़ती जा रही है। और तभी उन्हें किनारे पर अपने साथी की बोट मिलती है जिस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और तभी वहाँ 2 लैम्प्रीज माइकल की असिस्टेंट पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी माइकल उन लैम्प्रीज को उसकी बॉडी से अलग करता है और तभी उन्हें कॉल आती है कि उनका वो साथी जो डैम पर गया था वो मर चुका है। फिर हम एक लैब में माइकल की उसी साथी की डेड बॉडी को देखते हैं जिसे एक डॉक्टर एग्जामिन कर रहा था और तभी माइकल उस डॉक्टर को कॉल करता है और उसकी डेड बॉडी से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उनके साथी की डेड बॉडी में बहुत सारी लैम्प्रीज थी। लेकिन वो डॉक्टर इससे पहले ही उनके साथी की बॉडी पर कट लगा चुका था और तब बहुत सारी लैम्प्रीज उसकी डेड बॉडी से निकलती हैं और वो डॉक्टर पर अटैक करके उसे मार डालती हैं। तब माइकल उसके चिल्लाने की आवाज कॉल पर सुन पा रहा था और इसीलिए वो फौरन लैब की तरफ जाते हैं और जब माइकल और उसका असिस्टेंट वहाँ पर पहुँचते हैं तो दिखते हैं कि डॉक्टर भी मर चुका है और उसकी हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि डेड बॉडी में से लैम्प्रीज बाहर आई होंगी और उन्होंने डॉक्टर पर अटैक करके उसे मार दिया। फिर वो लैम्प्रीज वाटर हॉल के जरिए पाइपलाइन में चली गयी। उस
टाइम मेयर भी वहीं पर ही था। तब ये जानकर माइकल मेयर को कहता है कि हमें पूरे सिटी का पानी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लैम्प्रेस अब पाइपलाइन में भी घुस गई हैं और उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है। और लैम्प्रेस की पॉपुलेशन को कम करने के लिए उन्हें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए था, क्योंकि अगर ये लैम्प्रेस पानी के जरिए फैलती गई तो पूरा सिटी ही इनकी लपेट में आ जाएगा। माइकल ये भी कहता है कि टूरिस्ट को इन इलाकों से दूर रखना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मेयर काफी लालची था और ऐसा करके उसे अपनी इनकम नहीं कम करनी थी, इसीलिए वो पानी बंद करने और न्यूज पर ये बातें कहने से साफ इनकार कर देता है। तब इसके बाद माइकल तंग आकर खुद ही न्यूज चैनल से कांटेक्ट करता है और वो सारी बातें लोगों तक न्यूज के जरिए पहुंचा देता है। और जब मेयर ये न्यूज देखता है तो उसे माइकल पर बहुत गुस्सा आता है। तब माइकल अपने घर आकर कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और जो लैम्प्रे उन्होंने एज अ पेट अपने घर में रखी थी उसे मारना होगा। लेकिन माइकल की बेटी को तो वो बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए वो उसे छुपा देता है और अपने फादर से झूठ बोलता है कि मैंने उसे फेंक दिया। इसके बाद माइकल अपनी बेटी के रूम में जाता है, जहाँ पर निकोल के साथ उसका फ्रेंड भी था। उन दोनों को साथ देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो निकोल के फ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर माइकल उन्हें कहता है कि जल्दी से अपना सामान पैक करो, क्योंकि तुम्हें जल्दी से इस सिटी को छोड़कर जाना होगा। लेकिन ये सुनकर निकोल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो समझ रही थी कि उसके फादर उसे उसके फ्रेंड से दूर कर रहे हैं। इसके बाद निकोल अपने फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी और वो काफी गुस्सा भी थी। वो अपने फ्रेंड को कहती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाने वाली। फिर निकोल के फ्रेंड के पास एक लेडी की कॉल आती है जो उसे कहती है कि घर जाकर मेरे पूल को साफ कर दो। तब निकोल का फ्रेंड उसे कॉल करके उसे भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, ताकि वो थोड़ा टाइम साथ स्पेंड कर सके। इसके बाद वो दोनों उस लेडी के घर पर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो लेडी घर पर नहीं है, इसीलिए वो दोनों पूल में चले जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें वो लेडी पूल में मिलती है जो कि मर चुकी थी, क्योंकि उस पर लैम्प्रेस ने अटैक कर दिया था। तब वो लैम्प्रेस उस लेडी को उनकी आंखों के सामने ही खाने लगती है। तब ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और निकोल तो चिल्लाने लगती है और तब वो दोनों पुलिस को कॉल कर देते हैं। तब निकोल के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मदर भी वहाँ पर आ जाती है। सीन शिफ्ट होकर माइकल पर आता है, जो कि अपने असिस्टेंट्स के साथ उसी डैम पर आया हुआ था। वो कुछ मरी हुई लैम्प्रेस को पानी में फेंकता है। वो अपने साथियों को बताता है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि जिंदा लैम्प्रेस मरी हुई लैम्प्रेस से दूर भागती हैं, और ऐसा करके हम सारी लैम्प्रेस को एक जगह इकट्ठा करेंगे और बाद में उन्हें हाई वोल्टेज का करंट लगा कर मार देंगे। तभी वहाँ पर मेयर आ जाता है, जो काफी गुस्सा था माइकल पर, और वो माइकल को कहता है कि इस सिटी को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे हेड को कॉल करके तुम्हें जॉब से निकलवा दिया है। तब माइकल अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहा होता है। तब अपनी वाइफ को वो वॉइस मैसेज करता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया और मैं अभी इस सिटी को छोड़कर आ रहा हूँ, क्योंकि माइकल समझ रहा था कि उसकी फैमिली ये सिटी छोड़कर चली गई है। तभी माइकल के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। वो माइकल को बताता है कि अब वो लैम्प्रेस सिटी के बिल्कुल बीच वाले लेक की तरफ बढ़ रही हैं और तेजी से फैलती जा रही हैं, तो इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तब माइकल उसी की तरफ चल पड़ता है। इसके बाद हम माइकल के बेटे को बीच पर देखते हैं, जहाँ पर उसे कुछ लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिन पर उन लैम्प्रेस ने अटैक किया हुआ था। तब माइकल का बेटा एक डेड बॉडी पर अपनी शर्ट डालकर वहाँ से चला जाता है। तब माइकल फिर से न्यूज पर रिपोर्ट करता है। तब सारे लोग उस सिटी को छोड़कर भागने लगते हैं, क्योंकि लैम्प्रेस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, पूरे सिटी में फैल चुकी थी और लोगों के घरों में घुसकर अटैक कर रही थी। इसके बाद माइकल का बेटा वॉशरूम जाता है, जहाँ पर टॉयलेट के होल और टैप में से बहुत सारी लैम्प्रेस बाहर आ रही थी। तब उनसे डरकर माइकल का बेटा एक स्टोर रूम में छुप जाता है। इसके बाद हम मेयर को देखते हैं, जो कि वॉशरूम में होता है। तब टॉयलेट से लैम्प्रेस निकलकर मेयर पर अटैक कर देती है और एक बड़ी लैम्प्री उसकी बॉडी में घुस जाती है। फिर माइकल का असिस्टेंट अपनी फीमेल असिस्टेंट को कॉल करता है, जिसको उन्होंने लैम्प्रेस की पॉपुलेशन को देखने के लिए दूसरे लेक पर भेजा था। अभी वो लोग कॉल पर बात कर ही रहे थे कि तभी बहुत सारी लैम्प्रेस उस फीमेल असिस्टेंट की गाड़ी को घेर लेती है और उस पर अटैक करने लगती है। तब माइकल और उसका असिस्टेंट उसकी हेल्प करने के लिए फौरन लेक के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो सारी लैम्प्रेस उसे मार चुकी हैं। तो वो लोग सैड होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके नेबर के घर पर पूल के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और लैम्प्रेस उस पर भी अटैक करके उसे मार डालती है। तब निकोल, उसकी मदर और उसका फ्रेंड तीनों ही डरकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं और तब वो लोग अपने घर आकर निकोल के भाई को ढूंढने लगते हैं। तब निकोल का फ्रेंड अपनी फैमिली को देखने के लिए चला जाता है वहाँ से। तब निकोल अपनी मदर को ढूंढने लगती है और बहुत सारी लैम्प्रेस ने निकोल की मदर को वॉशरूम में घेरा हुआ था, लेकिन किसी तरह निकोल
निकोल अपनी मदर को वहाँ से बाहर निकालती है और ये लोग जल्दी से बाहर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें घर में निकोल का भाई कहीं पर भी नहीं मिला था क्योंकि वो तो स्टोर रूम में छुपा हुआ था। फिर निकोल की मदर उसे एक स्टोरेज रूम में छोड़ देती है क्योंकि वो उन्हें सेफ लग रहा था और खुद निकोल की मदर अपने बेटे को बीच पर ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। तब माइकल और उसका असिस्टेंट इस पूरे सिटी का मैप लेने के लिए मेयर के घर जाते हैं। तब निकोल की मदर बीच पर आकर अपने बेटे की शर्ट को एक डेड बॉडी पर देखती है। उनकी आसपास भी काफी ज्यादा लैम्प्रीज आ गई थी जिन्हें वो जलाकर मार देती हैं। इसके बाद वो रोने लगती हैं क्योंकि उनका बेटा उन्हें वहाँ पर भी नहीं मिलता। उधर मेयर के ऑफिस में भी बहुत सारी लैम्प्रीज थी। उनमें से कुछ लैम्प्रीज तो माइकल को काट भी लेती हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं और जिस रूम में निकोल थी वहाँ पर भी बहुत सारी लैम्प्रीज आ जाती हैं। तब निकोल पास पड़े हुए कटर को लेकर उन सब लैम्प्रीज को मारने लगती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। इतनी ही देर में उसकी मदर भी वहाँ पर आ जाती है और रोते हुए उसे बताती है कि तुम्हारा भाई नहीं मिला। अब इन लोगों को चारों तरफ से बहुत सारे लैम्प्रीज ने घेर लिया था। तभी उन पर पेट्रोल डालकर उन्हें जलाकर मार देती है। इतनी ही देर में वहाँ पर माइकल भी आ जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि उनका बच्चा कहाँ पर है। इतनी ही देर में वहाँ पर निकोल का फ्रेंड भी आ जाता है क्योंकि उसकी फैमिली सिटी छोड़कर जा चुकी थी और अब वो निकोल के भाई को बाहर लाने में उनकी हेल्प कर रहा था। अब निकोल के भाई को बाहर निकाल कर ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो सिटी के इलेक्ट्रिसिटी एरिया में आ जाते हैं। तब माइकल उन्हें बताता है कि हम सारे लैम्प्रीज को मरी हुई लैम्प्रीज के लीवर से इकट्ठा करेंगे एक जगह क्योंकि लैम्प्रीज के लीवर में बायोसॉल्ट होता है जिससे लैम्प्रीज अट्रैक्ट होती है। इसके बाद माइकल का ये प्लान था कि वो सारी लैम्प्रीज को एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देंगे। अब ये लोग लैम्प्रीज के लीवर को पानी में फेंकने लगते हैं जिससे लैम्प्रीज अट्रैक्ट होकर वहाँ पर आएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी एक जगह। तब निकोल, उसकी मदर और उसका फ्रेंड मेन स्विच को ऑन करने के लिए अंदर चले जाते हैं। अब मुसीबत की बात तो ये थी कि उनके पास लीवर कम थे और सारे लैम्प्रीज को एक जगह इकट्ठा करने के लिए उन्हें और ज्यादा लीवर चाहिए थे। तब माइकल का असिस्टेंट लैम्प्रीज के पास जाने लगता है ताकि वो खुद को सेक्रीफाइस कर दे और लैम्प्रीज एक जगह इकट्ठी हो जाएं। अब माइकल हालांकि उसे बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता और लैम्प्रीज उसके असिस्टेंट को खा लेती है। तब निकोल और उसका फ्रेंड मेन स्विच को ऑन कर देते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वो सारे लैम्प्रीज मर जाती हैं। अब यहाँ पर माइकल की असिस्टेंट ने खुद को सेक्रीफाइस करके उन सबकी जान बचा ली। अब माइकल की फैमिली और निकोल का फ्रेंड उस सिटी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।